हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और आप सभी के लिए एक बार फिर से टॉप 40 प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, ये सारा प्रश्न जो है हम प्रीवियस ईयर के लेकर के आ गया हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। साथियों, फर्स्ट नंबर जो प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर, अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व में जो है बनास नदी निकलती है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो इंसान है उसेन बोल्ट है। आपका चौथा सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी में दिया गया था। साथियों, ये वाला जो प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा ढाल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा ढाल ताओबा है साथियों। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को 5 भूमियों का नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दुनिया में कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ का उपयोग करते हैं? तो दुनिया में 10% ही लोग जो हैं बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न है, औरत अपने जीवन में कितने बच्चे दे सकती है? तो 40 बच्चे दे सकती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। साथियों, ये वाला जो प्रश्न जो है एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आकाश में दिखाई देने वाला तारा का कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस हिल स्टेशन का अर्थ ब्रज का स्थान है? तो दार्जिला का है साथियों। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वह कौन सा प्राणी है जो नर और मादा बन सकता है? तो ऑक्टोपस बन सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का नोट जारी करता है। 15 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये वाला जो प्रश्न जो है 15 नंबर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आर्यभट्टियम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टियम ग्रंथ के जो लेखक जो है आर्यभट्ट हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है, बारहमासा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। साथियों, ये वाला भी जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मनुष्य का दिल एक दिन में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 20 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये वाला भी प्रश्न साथियों 2018 आरआरबी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा है? तो नागालैंड में अंग्रेजी भाषा है। साथियों, ये वाला भी जो प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए साथियों। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर है, शक्कर यानी चीनी की खोज किस देश में हुई थी? तो चीनी की खोज जो है भारत देश में हुई थी। अगला प्रश्न
24 नंबर है वैदिक काल में गायों को क्या कहा जाता है? तो आघान्या कहा जाता है, आप लोग को याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा जीव होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो जीव होता है मच्छर होता है। 26 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो कुमार गुप्त के समय में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है? तो टिटोनिया पक्षी एक ऐसा है जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। अगला प्रश्न 28 नंबर है भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1851 ईस्वी में शुरू हुई थी। साथियों ये वाला प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 29 नंबर है किस देश में एक भी बच्चे जन्म नहीं होता है? तो वेटिकन सिटी जो एक ऐसा देश है जिसमें एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में आर्गन गैस भरी जाती है, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। 33 नंबर प्रश्न है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। 35 नंबर सवाल है विश्व आसमानी बिजली सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली जो है गिरता है। साथियों ये वाला जो प्रश्न है आरआरबी 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल जो राज्यों की जो संख्या है 50 है। साथियों ये वाला प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। साथियों अगला प्रश्न है 38 नंबर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर में स्थानांतरित की है, आपको याद रखना होगा। 39 नंबर प्रश्न है सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग जो है लड़का लोग करता है। चीनी यात्री फरहान भारत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। साथियों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप सभी को कितना प्रश्न याद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।